नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म जोगरू भाई पवन सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि अपनी निरंतर इंडियन मैपिंग की क्लासेस सुचारू रूप से चल रही है, जिसमें हमने भारत के स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी दर्शाया है। उसके बाद हमारे पड़ोसी देश और उनकी सीमाओं के बारे में दर्शाया। अब जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम आपके लिए फिजिकल मैप के रूप में कि कितना पार्टीशन किया गया है फिजिकल रूप में हमारे भारत का, तो उसके डिवाइडेशन के रूप में हम ये क्लासें पेश किए। और अपने कमेंट वगैरह शेयर करते रहो, क्लासेस शेयर करो, जिससे कि आपकी रीच, आपकी जो एंगेजमेंट बढ़ेगी, उसी अकॉर्डिंग हमारी ये वीडियो भी आप सभी लोगों तक पहुंच पाएगी। और आशा करता हूं कि आप जब देखेंगे तो आप इस क्लास को पूरी लें, जिससे कि आपको ये सही से समझ विकसित कर सके इंडियन ज्योग्राफी में। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं इंडिया के मैप के साथ। और कोशिश करना कि इंडिया का मैप आप कैसे बनाए, बाई हैंड, डायग्राम में न छापे, क्योंकि डायग्राम बनाओगे तो आपको सही से उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि आप बनाओगे तो आपको डायरेक्टली समझ आ जाएगा कौन सा राज्य किस से सीमा लगा रहा है। तो ये आपका लद्दाख वाला पोर्शन आ जाता है। कौन सा पोर्शन आ जाता है? लद्दाख वाला पोर्शन। उसी के साथ अब ये आ जाता है आपका नेपाल वाला पोर्शन। फिर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन। कौन सा आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश वाला। उसी के साथ ये त्रिपुरा आ जाता है। त्रिपुरा के साथ ये आपकी बांग्लादेश की सीमा आ जाती है। इसी के साथ हम बात करें फिर से आपका लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में। उसी के साथ हम राजस्थान, राजस्थान में, और राजस्थान के साथ हम कहाँ पे चलेंगे? गुजरात में। किस में चलेंगे? गुजरात में। ये आपका गुजरात हो गया। गुजरात के साथ ही, गुजरात के साथ ही ये आपका आ जाता है प्रायद्वीप पठार। तो अब इसमें हम भारत के भौतिक डिवीजन के रूप में पार्टीशन करेंगे। कौन कौन से भौतिक डिवीजन के रूप में बांटा गया है भारत को? तो बेसिक रूप से अगर देखें तो किसी भागों में, किसी बुकों में आपको 4 भागों में मिलेगा, किसी बुक में 5 भागों में मिलेगा। और हम इसको आसानी से समझने के रूप में, आप में एक समझ विकसित के रूप में कौन कौन से पार्टीशन किए गए हैं, तो हम इसका जो विभाजन करेंगे 6 भागों में करेंगे। कितने भागों में करेंगे? 6 भागों में। तो 6 भागों में करेंगे तो इसका विभाजन के रूप में देखते हैं। ये वाला भाग, ये वाला भाग आपका आ जाता है उत्तरी हिमालयन क्षेत्र। कौन सा आ जाता है? उत्तरी हिमालयन क्षेत्र। इसमें आपके उत्तरी पर्वतीय प्रदेश आ जाते हैं सारे। ये वाले भाग आ जाएंगे आपके उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। और ये वाला भाग सबसे नया भाग, नया भाग नहीं होकर जो प्राचीन भारत के रूप में जो स्थापना हुई थी इसकी, क्योंकि इसका निर्माण भूसंतति के कारण हुआ है, एशियन प्लेट से टकराने के कारण। इन जो इंडियन प्लेट टकराई है एशियन प्लेट से, उसी के कारण इसका निर्माण हुआ है। और ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। इसी के साथ उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बाद हम पढ़ते हैं कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत के बारे में देख लेते हैं। तो ये वाला भाग आपका प्रायद्वीपीय भारत के रूप में आ जाता है। कौन सा आ जाता है? प्रायद्वीपीय भारत के रूप में। ये आपका आ जाता है प्रायद्वीपीय भारत। ये आपका आ जाता है प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा आ जाता है? प्रायद्वीपीय भारत। ये आपका आ गया प्रायद्वीपीय भारत। ये सबसे पुराना भाग है भारत का, क्योंकि ये, इसका जब पेंजिया का विभाजन हुआ था उसके बाद ही इसका निर्माण हुआ था। और ये कैसी चट्टानों से? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से है। नामकरण हम बाद में करेंगे, पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, जिससे कि हमें आसानी रहेगी समझने में भी। उसी के साथ अगली जो सीमा बनाता है वो कौन सा बनाता है? ये वाला भाग। ये कौन सा है? तटीय मैदान आपके। ये वाला भाग कौन सा है? तटीय मैदान। ये आपके तटीय मैदान है। ये आपके तटीय मैदान। उसी के साथ हम बात करें जो आपके द्वीप समूह के रूप में,
अंडमान निकोबार। और इधर कौन सा आ जाता है, लक्षद्वीप। कौन सा आ जाता है, लक्षद्वीप। ये आपका आ जाता है लक्षद्वीप। इसी के साथ हम विभाजन करते हैं किसका, ये वाला भाग। ये वाला भाग है आपका राजस्थान वाला भाग। कौन सा भाग है, राजस्थान वाला भाग। और ये कैसा है, शुष्क भाग। कैसा भाग है, शुष्क भाग, जो थार का मरुस्थल के रूप में वर्गीकरण किया। अब इसका नामकरण कर लेते हैं। क्या नामकरण, ये आपका हो गया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। कौन सा हो गया, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अब अगर बात की जाए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बाद, जो आपका ये मध्य का भाग बचा हुआ है खाली, इस भाग को किस नाम से जाना जाता है, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। विशाल मैदान। ये भारत के सबसे नवीन भाग है। भारत का कैसा भाग है, सबसे नवीन भाग। जो भारत का सबसे नवीन भाग कौन सा है, उत्तर का विशाल मैदान, क्योंकि ये नदियों का अवसादों के रूप में जमा होने के कारण इसका निर्माण हुआ है। हिमालय और पर्वतीय प्रदेश से जो भी नदियां निकलती है वो किस भाग में बहती है, भारत उत्तर का विशाल मैदान में। उसी के साथ ये आपका हो जाता है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार या भारत। प्रायद्वीपीय क्यों है, क्योंकि इसके दोनों साइड क्या है, जलीय भाग। कौन सा है, जलीय भाग। इसके दोनों साइड क्या है, जल भाग। ये भाग भी क्या है, जलीय भाग। कैसा है, जलीय भाग। ये वाला भाग जलीय भाग, इसके तीनों ओर जल भाग होने के कारण ये क्या है, प्रायद्वीपीय। अगर इसी भूखंड के बाद चारों ओर जल के भाग सीमा बनाती तो ये भाग किसका बन जाता, द्वीप समूह का। द्वीप समूह, द्वीप के रूप में इसका परिभाषित करते। लेकिन ये क्या है, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, तो इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीप। ठीक है। उसी के साथ ये आपका हो जाता है कौन सा भाग, तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान। और इसी के साथ ये वाला भाग भी क्या हो जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान। तटीय मैदान। अब बात करते हैं हम, आपका जो थार का मरुस्थल है, ये वाला भाग आपका हो जाता है थार का मरुस्थल। किस नाम से, थार के मरुस्थल। थार का मरुस्थल, जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, अरावली के पश्चिम में स्थित होने के कारण इसको पश्चिमी रेतीला मैदान के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करते हैं, ये आपका आ जाता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। निकोबार। अंडमान निकोबार। ठीक है। और इधर आपका आ जाता है ये कौन सा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। और ये वाला भाग आपका हो जाता है बंगाल की खाड़ी। कौन सा हो जाता है, बंगाल की खाड़ी। और ये हो जाता है अरब सागर। कौन सा हो जाता है, अरब सागर। तो ये भारत के फिजिकल डिवाइडेशन था, जिसमें इनका विभाजन किया रखा है। जो आपको खाली जगह दिख रही है, वो खाली जगह में क्या है, उत्तर का विशाल मैदान। क्योंकि उत्तर के विशाल मैदान में ही हमने रंग नहीं भरा है, और बाकी सभी का डिवाइडेशन किया है। उत्तरी भाग उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो हिमालयन प्रदेश के रूप में, उसी के साथ प्रायद्वीपीय पठार, और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के मध्य आ जाता है आपका उत्तर का विशाल मैदान। और राजस्थान का पश्चिमी भाग आ जाता है आपका थार का मरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट।
उसी के साथ प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और पश्चिमी भाग तटीय मैदान है, और तटीय मैदान और मध्य का भाग प्रायद्वीप पठार। उसी के साथ आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी भाग है, और पूर्वी भाग में आपके बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिमी भाग में अरब सागर। तो ये भारत का फिजिकल मैप था, जिसमें हमें उनके बारे में, फिजिकल जगहों के बारे में हमें पता लगे कि भौतिक रूप से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन से मैदानी भाग मिलते हैं। तो उसके बारे में हम बाकी डिटेल के अकॉर्डिंग, आपका अगर जैसा इंगेजमेंट बढ़ा, आपके जैसे कमेंट आए, आपको अगर अच्छा बेनिफिट लगा, तो हम इसको क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये सब आपके सहयोग के लिए की जा रही है कि आपका बेनिफिट हो सके, फिजिकल मैप के रूप में जो मैपिंग है वो आपको समझ आ सके। उसी के साथ जैसे ही आपका आगे कंटिन्यू बढ़ा रहा, तो हम आगे भी आपके सामने नए नए टॉपिकों के क्लास को सरल रूप में लेकर हम आपके सामने पेश करेंगे। इसी के साथ क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि ये क्लास आगे बढ़ सके और उन सभी बच्चों तक पहुंच सके जो इसे आसानी से समझ पाए। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।